सीबीआई ने सीजीआई को आखिरकार फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट के तौर पर ऐसी कौन सी रिपोर्ट सौंप दी जिसको पढ़कर सीजीआई ने यह कहा कि यह रिपोर्ट परेशान करने वाली है। कोलकाता केस अब सिर्फ डॉक्टरों के प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच में सिमट कर रह जा रहा है। लगातार सुनवाई हो रही है, लगातार सीबीआई से सीजीआई सवाल पूछ रही है और लगातार सिर्फ एक ही जवाब निकल के आता है, वो ये कि हमें सीबीआई को पर्याप्त समय देना चाहिए। पर्याप्त समय किस लिए? सबूत जुटाने के लिए, वो फुटेज जुटाने के लिए जिसको सिर्फ 27 मिनट का फुटेज बताया जा रहा है, बाकी की फुटेज गायब है। कोलकाता केस में लगातार कई तरह की चीजें इस तरह से निकल के आ रही हैं जिनका जवाब हम कह सकते हैं कि अभी भी नहीं मिला है। हालांकि डॉक्टर्स की 5 मांगे थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम 3 मांगे मानेंगे। उसके बाद से तमाम तरह की चीजें होती चली गई है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और साथ ही सीबीआई ने जो कुछ भी कहा, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, आज जिस तरह से 17 सितंबर है और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई एक बार फिर से पेश हुई, मैं चाहूंगी एक बार हम इस पे चर्चा करें कि सुनवाई में आखिरकार क्या हुआ है। सबसे पहले कोलकाता केस में 24 घंटे में 2 ऐसी बातें हुई है नंदिनी, जिसका जो मतलब इस केस से जुड़ा बड़ा अपडेट है और यही केस की दिशा तय करेंगे। सबसे पहली बात थी ममता बनर्जी ने जो मांगे मानी, और ममता बनर्जी ने जिन लोगों को हटाया, मैं उस पर आऊँगा बाद में, क्योंकि वो इस केस की सबसे अहम कड़ी है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सीजीआई को ऐसी कौन सी रिपोर्ट दी, जो आपने पूछा कि सीजीआई को ऐसी कौन सी रिपोर्ट सीबीआई ने सौंप दी कि वो भावुक हो गए और ये कहने लगे कि ये रिपोर्ट परेशान करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो हुआ, मैं 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सीबीआई के डीआईजी हैं सत्यवीर सिंह, वो बाकायदा फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट जब दाखिल करवाते हैं तो उस पर सीजीआई एक ही लाइन बोलते हैं कि जांच में सीबीआई जो है वो नींद में नहीं सो रही है, उन्हें और समय मिलना चाहिए। नियम ये कहता है कि 90 दिन का चार्जशीट पेश करने का वक्त होता है। सीबीआई को 14-13 अगस्त के आसपास ये केस मिला है, तो इस हिसाब से 90 दिन इनके पास अभी और वक्त है, 2 महीने करीब मान के चलिए कि वक्त हैं। अब ये सीजीआई की उस रिपोर्ट में सीबीआई की क्या था, वो मैं समझाता हूँ उसकी गंभीरता को। सीजीआई ये कहते हैं कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसका अगर खुलासा हम लोग कर देंगे, अगर कोर्ट रूम में ये बता देंगे हम पब्लिकली कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, तो उससे जांच की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। इनकी समय सीमा हम तय नहीं करेंगे, इनको अभी जांच करने के लिए वक्त और दिया जाना चाहिए। वो बाकायदा ये बात कहते हैं। सीजीआई ये कहते हैं कि जो रिपोर्ट हमने पढ़ी वो काफ़ी बुरा है। अब उस रिपोर्ट में किसका नाम लिखा था सीबीआई ने? क्या कोलकाता पुलिस के वो जो तमाम लोग हैं, जैसे एसएचओ को गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों का नाम लिखा था जिन लोगों ने केस को, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की? ऐसा क्या लिखा कि सीजीआई खुद प्रभावित हो गए और खुद ये सोचने लगे कि ये केस कितना बड़ा है और कितने इसमें खुलासे अभी होने बाकी हैं? ये बात पब्लिकली मीडिया में सामने नहीं आएगी नंदिनी, लेकिन सीजीआई ने जो एक बात और कही वो काफ़ी डराने वाली थी और ये समझिए कि काफ़ी सोचने पर मजबूर करने वाली थी। बाकायदा बंगाल सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो महिलाएं हैं उनकी रात की ड्यूटी नहीं लगेगी। अब इस नोटिफिकेशन का जब जिक्र होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सीजीआई बाकायदा कपिल सिब्बल को, जो बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उनको गुस्से में ये कहते हैं कि आप ये कैसे तय कर दीजिएगा कि महिलाएं रात को ड्यूटी ना करें? आखिर सेना में ड्यूटी करती हैं, तमाम विभागों में ड्यूटी करती हैं, आप सीमा कैसे तय कर रहे हैं? आप उनको सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा देने में आखिर नाकाम क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उससे एक बात साफ हो गया है कि सीबीआई के हाथ एसओचओ की गिरफ्तारी के बाद ऐसे सबूत लगे हैं जिसको पढ़कर सीजीआई का माथा भी भन्ना गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिस तरह से अभिषेक सीबीआई ने भी लगातार अपने जो है पक्ष की बातें रखी, सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता की तरफ से जो सबूत जुटाए गए हैं या जो सबूत उनको पता है, जो बातें उनको पता है, उन पे भी जांच करने की बातें कही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को भी फटकार लगी है, उस पर क्या पीछे की कहानी है? वही तो मैं बता रहा था आपको कि कपिल सिब्बल ये सीमा नहीं सुरक्षा वाली बात कर रहे थे कि हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाएंगे और महिलाओं को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बाकायदा बंगाल सरकार का नोटिफिकेशन था कि रात में ड्यूटी से महिलाएं बचें, तो उसी पे कपिल सिब्बल की क्लास लगी है। और कपिल सिब्बल को बाकायदा सीजीआई ने कहा कि आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, आपकी सरकार, आप जिनकी ओर से पेश हुए हैं पुलिस की ओर से, वो सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप साफ साफ कहिए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं रात में ड्यूटी नहीं करेंगी? ये बात जब
बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल की लगातार कई सुनवाई पे क्लास लगी है। जो बंगाल सरकार, कोलकाता पुलिस की ओर से और बंगाल सरकार की ओर से वकील पेश हो रहे हैं, उनसे सीजीआई बेहद नाराज हैं और हर सुनवाई पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आती है। अभी बकायदा सोचिए, आपकी जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज हैं वो इतने दिन की सुनवाई के बाद भी बकायदा सीबीआई को नहीं दिए गए हैं, वही 27 मिनट का फुटेज है। इस बात पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और सीजीआई ने बकायदा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनको ये कहा कि आप सुनिश्चित कीजिए कि कोलकाता पुलिस से आपको सारा सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। तो ये फुटेज नहीं देकर किसको बचा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल। सीबीआई ने कुछ सबूत पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस छिड़ने लगी। हालांकि इससे पहले भी सीबीआई ने जो सबूत पेश किए थे उससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाखुश था। तब जाकर के ये हुआ था कि सुनवाई जो है हम आगे टाल देते और सीबीआई को कहा था कि फ्रेश स्टेटस जो है रिपोर्ट दाखिल कीजिए, जिसको आपने कहा कि उसको पढ़ के सीबीआई परेशान हो गए। और सीबीआई ने क्या क्या सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है? सीबीआई अभी जो भी जांच कर रही है, जो जांच के सबूत इन्होंने दिए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बड़ी बात यह है कि वो सबूत जो है मीडिया के सामने नहीं आने हैं। बाकायदा सीजीआई ने एक ही शब्द में कहा है कि हम उसको पब्लिकली नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी बुरा और काफ़ी परेशान करने वाला है। तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है, क्या सबूत पेश हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने जो एक्शन लिया है, जो बंगाल में बीते 24 घंटे में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले जो 4 लोग हटाए गए हैं, उनकी कहानी क्या है ये मैं ज़रूर बताऊंगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर की कही जा रही थी, विनीत गोयल की, जिनको ममता बनर्जी कह रही थी कि दुर्गा पूजा के चलते हम हटा नहीं पाएंगे, उनको हटा दिया गया। हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर हैं देबाशीष हल्दर, उनको हटा दिया गया। मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं कौस्तभ नाइक, उनको हटा दिया गया। और नॉर्थ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर, जिनका नाम हमने पिछले बातचीत में लिया था, अभिषेक गुप्ता, उन पे भी गाजगिरी है। तो आप समझिए कि कितने ऊपर तक एक एसएचओ की गिरफ्तारी के बाद अगर ममता बनर्जी को डिप्टी कमिश्नर तक पर कार्रवाई करनी पड़ रही है, भले ही डॉक्टरों की मांग के आधार पर, तो आप एक लड़की होने के नाते सोचिए और बताइए, मुझे लगता है दर्शकों को, कि जो ये कार्रवाई हो रही है क्या इसकी धीमी गति नहीं है? क्या ये कार्रवाई और पहले नहीं होनी चाहिए थी? जैसे संदीप घोष को इन्होंने हटाने में जितना वक्त लिया, गिरफ्तारी के बाद हटाया, क्या वो कार्रवाई पहले हो जाती तो तमाम चीजें अब तक नहीं सुलझ जाती? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी पर देखिए, जैसे आपने नाम लिया विनीत गोयल का, ममता बनर्जी पहले से ही विनीत गोयल को बचा रही थी। जिस तरह से अपने दुर्गा पूजा का बताया कि वो कह रही थी दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, और किस तरह से ये हम सब ने देखा कि किस तरह से इस पूरे केस को एक दुर्गा पूजा की तरफ मोड़ दिया गया था कि इस समय पूजा आ रही है और सब पूजा की तैयारी करें। उसके तुरंत बाद आप सबको याद होगा, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि जब संदीप घोष ने आरजीएल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दिया था, उसके तुरंत महज 8 घंटे के अंदर उनका जो है किसी और कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया था। किसी और कॉलेज में वो बतौर प्रिंसिपल चले गए थे। लेकिन जिस तरह से अभिषेक आपने मुझसे पूछा और जिस तरह से इस केस की कार्रवाई आगे चल रही है, मुझे लगता है कि सीबीआई की भी कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है जांच वो धीमी पड़ रही है, क्योंकि आप लगातार सुनवाई कर रहे हैं और लगातार एक ही बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों निकल के आती है कि भाई वो 27 मिनट का वीडियो हमें जो है पर्याप्त नहीं लगा। 7-8 घंटे के अंदर उस कॉलेज के अंदर क्या हुआ है उसका फुटेज आखिर क्यों कोई नहीं देता है? सीबीआई कोई छोटी टीम तो है नहीं, सीबीआई के पास तमाम तरह की चीजें हैं, सीबीआई के हाथ खुले हुए हैं। अगर मैं एक लड़की होने के नाते अगर मैं कहूं तो अगर आपसे जांच एक तरफ से हैंडल नहीं हो रही है तो आप एफबीआई को भी शामिल करिए, आप परमिशन लीजिए। जिस तरह से कोलकाता केस की सुनवाई आगे बढ़ रही है और जिस तरह से सीबीआई की जांच चल रही है, मुझे लगता है अभिषेक की सीबीआई को अपनी जांच में थोड़ी सी तेजी लानी होगी, क्योंकि बहुत हैरानी की बात है कि अगर आरजीएल मेडिकल कॉलेज से आप उस 7-8 घंटे के अंदर का जो मेन फुटेज गायब है आप वो नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो हमने चर्चा की थी उसमें था कि सीबीआई का कहना था कि हार्ड डिस्क फुल हो गई है और उसको भी अगर डिलीट करेंगे तो ये भी डर है कि कोई अगर अहम सबूत हो तो वो डिलीट ना हो जाए। तमाम तरह की चीजें इस केस में सामने निकल के आई हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसके बाद से जिस तरह से 4 अफसरों को अपने पद से हटा दिया गया और साथ ही डॉक्टरों की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। 5 मांगे रखी गई थी, जिसमें से बंगाल सरकार ने 3 मांगे मांगी और अभी भी 2 मांगे हैं जिस पर डॉक्टर अड़े हुए हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी वो 2 मांगे भी पूरी होनी चाहिए। हमें बस इतना जानना है कि आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से अफसरों को अपने पद से हटाया जा रहा है, जिस तरह से फुटेज उस कॉलेज से निकल करके बाहर नहीं आ रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जब वो घटना हुई थी उस डॉक्टर के पास उस समय तमाम तरह के लोग मौजूद थे, उन तमाम तरह के
लोगों के नाम सीबीआई ने कहा है कि हम फाइल एक बंद लिफाफे में उन लोगों के नाम लिख करके आपको सौंपेंगे, क्योंकि हम उन नामों को बाहर नहीं करना चाहते हैं। कई तरह की चीजें आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। साथ ही सीजीआई ने यह कहा है कि विकिपीडिया से जो है उस डॉक्टर का नाम और फोटो हटा दी जाए, क्योंकि इससे पहले विकिपीडिया ने मना कर दिया था कि हम जो है उसका नाम और उसकी फोटो नहीं हटा सकते। लेकिन आज सीजीआई ने कड़े शब्दों में यह कहा है कि उस डॉक्टर की पहचान कहीं भी उजागर ना की जाए। साथ ही उसके माता पिता की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं, जो भी सबूत दिए गए हैं, उन पर सीबीआई को भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले पीड़िता के जो भी माता पिता बोल रहे थे उन्हें एक तरह से अनसुना किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आ चुका है कि उस डॉक्टर के माता पिता जो बोल रहे हैं आपको उन पे भी जांच करनी चाहिए। अब इस केस में आगे कितना वक्त लगता है, और एक ही सवाल जो हमेशा खड़ा होता है और जो एक ही सवाल हर चर्चा में मैं पूछती हूं, वो ये कि आखिरकार उस डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा। आखिरकार बंगाल सरकार या सीबीआई की जांच अब आगे कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपका हमसे अगर कोई सवाल है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।